नमस्कार, स्टडी विद कैलाश भोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज बागेश्वर जिले से महत्वपूर्ण फैक्टों पर चर्चा करते हैं। बागेश्वर बागनाथ अल्मोड़ा से 90 किमी की दूरी पर मध्य हिमालय की घाटी में स्थित है। इसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह शिव व्याघ्र का रूप धर कर विचरण करते थे। इसका एक अन्य नाम ब्यागेश्वर भी है। बागेश्वर का एक नाम क्या है? ब्यागेश्वर भी है। इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में क्रमशः भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वत तथा उत्तरी और दक्षिणी भाग में क्रमशः सूरज कुंड और अग्निकुंड है। सरयू, गोमती एवं अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित बागेश्वर नगर समस्त पापों से मुक्त प्रदान करने वाले भगवान सदाशिव की धर्म परायण भूमि के रूप में पूजनीय है। सरयू, गोमती और अदृश्य सरस्वती के संगम पर बागेश्वर है। 1997 में इसे जिला बनाया गया। इससे पूर्व यह अल्मोड़ा का एक तहसील था। मानस खंड में गोमती और सरयू नदियों के मध्य नीलगिरी बागेश्वर की स्थिति का वर्णन है। मतलब बागेश्वर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मानस खंड में। और किस नाम से? नीलगिरी के नाम से। इस नील पर्वत के साधारण पर्वत न मानकर स्वर्ग से मेरु या स्वर्णचल के समान माना गया है। मत्स्य पुराण में नील पर्वत को पवित्र तीर्थ माना गया और पित्त कर्म के लिए अति प्रशस्त कहा गया। मानसखंड के अनुसार चंडीस नामक शिवगण ने शिव के निवास हेतु सरयू और गोमती के मध्य स्थित नील पर्वत से सूर्य तीर्थ के ऊर्ध्व भाग में वरुण और अग्नि तीर्थ के ऊपर 80 तीर्थ की और इन दोनों के मध्य महाक्षेत्र वाराणसी की रचना की। इसके अलावा मानसखंड के सरयू को गंगा, गोमती को यमुना माना। मानसखंड में सरयू को क्या माना गया? तो गंगा, और गोमती को यमुना माना गया। नीलगिरी को विंध्य और स्वर्णांचल और यहाँ स्थित पीपल को अक्षय वट कहा गया। मानसखंड में पीपल को क्या कहा गया? अक्षय वट। विंध्य, नीलगिरी को विंध्य अथवा स्वर्णांचल कहा गया। ये सब मानसखंड में सब इसका उल्लेख मिलता है बागेश्वर के बारे में। माधव की मूर्ति को बिंदु माधव तथा दोनों नदियों के संगम को तीर्थराज प्रयाग माना गया। यहाँ विद्यमान वागीश को विश्वेश्वर और इस नगरी को वाराणसी का दूसरा रूप माना गया। बागेश्वर को बागेश्वर की महत्ता, प्राचीनता और ऐतिहासिकता का ज्ञान बागेश्वर मंदिर परिसर में उत्कीर्ण वर्तमान में प्राप्त 9वीं सदी के कत्यूरी शासक भूदेव के प्रस्तुत शिलालेख से प्राप्त होता है। इस शिलालेख को भूदेव ने बागेश्वर मंदिर समूह में दक्षिणी दिशा स्थित एक शिला का उत्कीर्ण करवाया। इस लेख में बागेश्वर को ब्यागेश्वर कहा गया। कत्यूरी शासक भूदेव के शिलालेख में बागेश्वर को क्या कहा गया? तो ब्यागेश्वर कहा गया। बागेश्वर के प्रमुख जो तीर्थ दर्शनीय स्थल हैं वो है बागनाथ। बागनाथ शहर किसके नदी के संगम पर है? तो गोमती और सरयू, ठीक है, के संगम में शिव का यह मंदिर स्थित है। यहाँ कई देवताओं की मूर्तियां हैं। बागेश्वर शहर से 8 किमी की दूरी पर दूर गौरी गुफा, 5 किमी दूरी पर हक मंदिर तथा आधा किमी पर चंडिका मंदिर है। कौशानी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जो कौशानी का मुख्य आकर्षक हिमालय दर्शन और सूर्योदय और सूर्यास्त दृश्य है। इस पहले इसका नाम बलना था। कौशानी का प्राचीन नाम बताइए तो बलना, किंतु कौशिक मुनि की तपस्वी होने के कारण इसका नाम कौशानी पड़ा। हिमालय का यहाँ जैसा विस्तृत दृश्य राज्य के बहुत कम स्थानों में दिखाई देता है। चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट, पंचसूली, नंदा घूंघटी की सभी चोटियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। कत्यूर घाटी कौशानी के सामने स्थित है। कत्यूर घाटी जहां से सूर्योदय का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। 1929 में महात्मा गांधी यहाँ पर 14 दिन तक रहे और यंग इंडिया के अपने एक लेख में उन्होंने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कब आई? 1929 में 14 दिन यहाँ रहे और अपनी एक पुस्तक लिखी उन्होंने। यहाँ पर कुछ उसके पेज लिखे तो यंग इंडिया में अपना लेख उन्होंने कौशानी को क्या कहा? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा। गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया था वो अनाशक्ति आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता का अनाशक्ति योग लिखा था। यहीं कौशानी के आसपास अनाशक्ति आश्रम है, यहीं पर वो ठहरे थे और यहीं पर उन्होंने गीता का अनाशक्ति योग लिखा था। यहीं पर गांधी जी की शिष्या सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम भी है। सरला बहन किसकी शिष्य थी? तो महात्मा गांधी। लक्ष्मी आश्रम किसका था? तो सरला बहन का आश्रम था। लक्ष्मी आश्रम भी है। यहाँ चाय के बागान भी उत्तराखंड के प्रसिद्ध गिरियास टी का उत्पादन यही हुआ है। यहीं पर महान प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंद पंत का जन्मस्थली है। तो कहाँ है? कौसानी। उनके जन्मस्थल पर
पंथ वीथिका पर एक लघु संग्रहालय स्थापित किया गया है। प्रसिद्ध लोक संगीतक गोपी दास भी कौशानी के सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित थे। कौशानी के निकट ही पिनाकेश्वर महादेव मंदिर भी है। बैजनाथ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ बागेश्वर में स्थित है, 26 किमी दूरी पर है। बैजनाथ के अलावा देखते हैं पिंडारी ग्लेशियर, नंदाकोट शिखर के पश्चिम ढाल पर लगभग 3 किमी लंबा और 380 मीटर चौड़ा ग्लेशियर है। मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग, भोजपत्र के वृक्ष यहाँ देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोट भामरी और नंदा मंदिर भी बागेश्वर में है। पांडुस्थल जिला मुख्यालय से 28 किमी की दूर है। कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत मनोरम भद्रकाली भी बागेश्वर में है। तो ये बागेश्वर से मुख्य फैक्ट थे। तो अब चंपावत जिले के बारे में हम मुख्य फैक्ट आपके सामने रखेंगे। तो कल फिर चंपावत के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।